अभिनव की गाइडेंस, पार्ट 59। अभिनव और अनन्या के जाने के बाद नील जी नीलिमा जी के पास आते हैं और उन्हें गुस्से से देख कर कहते हैं, मिल गया चैन आपको? अनु को सच बता के? यही तो चाहती थी आप खुश हैं? यू नो व्हाट दी, मुझे लगता था आप कैसी भी हो पर दिल की बुरी नहीं हो सकती। और मैं गलत था। तुम्हें जो समझना है समझो नहीं, पर उस लड़की की वजह से मेरी नंदू की ये हालत है जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नीलिमा जी कहती हैं तो उनकी बात सुनकर नील जी कहते हैं, नंदिनी की विदाई नहीं हुई तो इसमें अनु की नहीं बल्कि आपकी गलती है। अगर आपने अनु का सौदा किए बिना ये शादी करवाई होती तो आज नंदिनी अपने पति के साथ यहाँ पग फेरे के लिए आई होती। कहकर नील जी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद समायरा और धानी अवनी से मिलकर चले जाते हैं। अवनी भी ऊपर अपने रूम में आ जाती है। वहीं सिंह मेंशन में अभिनव और अनन्या घर पहुंचते हैं तो अनन्या चुपचाप ऊपर रूम में आ जाती है। अरुणा जी अनन्या को ऐसे जाते देख अभिनव से पूछती है, अभी अनु को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों चली गई? अभिनव अरुणा जी और आलोक जी को देखकर कहता है, मॉम, डैड, एक्चुअली आज खन्ना हाउस में, कहकर अभिनव दोनों को पूरी बात बता देता है। अभिनव से पूरी बात जानने के बाद अरुणा जी और आलोक जी को नीलिमा जी पर बहुत गुस्सा आता है। अरुणा जी गुस्से से कहती हैं, नीलिमा दी ऐसे कैसे कर सकती हैं? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि सच जानकर अनु पर क्या बीतेगी। अनु की परवाह थी ही कब उन्हें। अरुणा जी, आप अनु के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत होगी। आलोक जी कहते हैं तो अरुणा जी कहती है, हाँ आलोक जी, आप सही कह रहे हैं, मैं अनु के पास जाती हूँ, कहकर वो ऊपर आ जाती हैं। अरुणा जी रूम में आकर देखती हैं कि अनन्या बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी, तो वो उसके पास जाती हैं और अनन्या के साथ खड़ी होकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। अरुणा जी के स्पर्श से अनन्या खुद को रोक नहीं पाती और अरुणा जी के गले लगकर रोने लगती है। अनन्या रोते हुए कहती है, माँ, मैं डैडी की बेटी। कुछ नहीं बदला है अनु, सब कुछ वैसा ही रहेगा। और क्या फर्क पड़ता है कि तुम नील भाई साहब की अपनी बेटी हो या नहीं, प्यार तो तुम्हें अब भी वैसा ही मिलेगा। अरुणा जी अनन्या को चुप कराते हुए कहती हैं तो उनकी बात सुनकर अनन्या रोते हुए कहती है, आप नहीं समझ रही है माँ, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। अब मैं हक से वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगी जो शायद पहले करती थी, अब एक भार होगा, कहकर वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद अरुणा जी जब नीचे आती हैं तो अभिनव उनसे पूछता है, माँ क्या हुआ? वो तो समझ ही नहीं रही है, उसे नील भाई साहब का उसे गोद लेना एक उपकार लग रहा है। अरुणा जी कहती हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अभिनव दोनों से बात करके जब अपने रूम में आता है तो देखता है अनन्या बेड पर सो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बन चुके थे, जिसे देखकर अभिनव को बहुत दुख होता है। तो वो देखता है अनन्या कांप रही है, तो वो उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर सोफे पर जाकर सो जाता है। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में अभिनव कई बार अनन्या से बात करने जाता, लेकिन अरुणा जी अनन्या को समय लेने दो कहकर उसे वापस ले आती। इन 2 दिनों में नील जी ने भी अनन्या से बात करने की कोशिश की थी, पर उसने किसी से भी बात करने से मना कर दिया था। आज अभिनव जल्दी ऑफिस से आ जाता है तो अरुणा जी अभिनव को बताती हैं कि अनन्या ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वो बस अपने रूम में बैठी हुई है। अनन्या के बारे में जानकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने रूम में जाता है और अनन्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लाने लगता है। अनन्या बार बार उसे छोड़ने को बोलती पर वो नहीं सुनता। अनन्या तंग आकर हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आपको कोई हक नहीं है इस तरह से मुझे पकड़ने का, पूरा हक है मिसेस अनन्या अभिनव सिंह। अभिनव गुस्से से चिल्लाकर कहता है। तो अभिनव के इस तरह से गुस्से से चिल्लाने से अनन्या डर जाती है। ये पहली बार था जब अनन्या ने अभिनव को गुस्से में देखा था। अब तुम चल रही हो या उठाकर लेकर चलूं? अभिनव गुस्से से कहता है। तो अनन्या अभिनव की बात सुनकर ना में सिर हिलाती है और अभिनव के साथ चलने लगती है। नीचे आकर अभिनव गाड़ी निकालता है और अनन्या को लेकर चला जाता है। अभिनव को गुस्से में जाता देख अरुणा जी परेशान होकर कहती है, आलोक जी अभी बहुत गुस्से में है, कहीं वो कुछ गलत। ऐसा नहीं होगा अरुणा जी, अभिनव जानता है उसे क्या करना है, आलोक जी कहते हैं।
थोड़ी देर बाद अभिनव और अनन्या एक जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारी झोपड़ियां थी। अभिनव बाहर आता है और गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद अनन्या भी बाहर आकर अभिनव के पास खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है जो रो रही थी। उसकी नजर एक खिलौने पर थी जो एक शॉप में टंगा हुआ था। शायद उसे वो चाहिए था। अनन्या ये सब देखकर जल्दी से उस शॉप में जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तो उसके हाथ में वो ही खिलौना था। अनन्या वो खिलौना लाकर उस बच्ची को दे देती है और उसे चुप कराकर खेलने को बोलती है। अभिनव जो सब कुछ अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर देख रहा था वो मुस्कुरा देता है। जब अनन्या वापस अभिनव के पास आती है तो अभिनव उसे देखकर पूछता है, तुमने वो सब क्यों किया? आपने देखा नहीं वो बच्ची कितना रो रही थी, बस उसे चुप कराने के लिए ये सब किया। अनन्या कहती है तो अभिनव फिर सवाल करता है, क्यों? क्योंकि मुझे उसे रोता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस टॉय की किसी को जरूरत नहीं थी, इसलिए वो बिका नहीं, बल्कि वहीं टंगा रहा। शायद वो उस बच्ची की किस्मत में था, इसलिए उसे मिल गया। अभिनव गुस्से से कहती है तो उसकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, कमाल है ना अनन्या, इतनी सी बात इतनी आसानी से समझ गई, लेकिन अपने टाइम पर समझ ही नहीं पाई। आप कहना क्या चाहते हैं? अनन्या असमंजस से अभिनव को देखकर पूछती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, भगवान सबको सब चीजें नहीं देता, कुछ कुछ कमी को लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा करते हैं, जैसे तुमने और अंजलि माँ ने एक दूसरे की कमी को पूरा किया। अभिनव की बात सुनकर अनन्या अभिनव को देखती है। अभिनव आगे कहता है, तुम्हें माँ का प्यार चाहिए था और अंजलि माँ को एक बच्चे का प्यार जो उन्हें माँ कह सके, और आप दोनों ने मिलकर एक दूसरे को पूरा किया। तो अनन्या, इसमें किसने किस पर उपकार किया? तुमने अंजलि माँ पर या अंजलि माँ ने तुम पर? मतलब? अनन्या अभिनव को देखकर पूछती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब ये अनन्या कि जिस तरह वो खिलौना उस बच्चे को देकर तुमने उसकी कमी को पूरा किया, उसी प्रकार तुमने और अंजलि माँ ने एक दूसरे को पाकर एक दूसरे की कमी को पूरा किया। इसमें किसी ने भी किसी पर भी कोई उपकार नहीं किया। और एक बात, तुम्हें किसी ने सच्चाई अब तक नहीं बताई, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई ठेस पहुंचे, पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। पापा आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, क्योंकि तुम वो हो जिसने उन्हें एक बाप बनाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना है या ऐसे ही एक बात पकड़कर बैठे रहना है। पर हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे इस तरह इस बात पर रिएक्ट करने से पापा को बहुत दुख हो रहा है। कहकर अभिनव पास में ही खेल रहे बच्चों के पास चला जाता है। अभिनव के जाने के बाद अनन्या अभिनव की बातों को सोचने पर मजबूर हो जाती है। सही तो कहा था उसने, ये सच तो उसे आज पता चला, पर यही सच नील जी शुरू से ही जानते थे। पर जब उनका प्यार कम नहीं हुआ तो अब अनन्या क्यों नील जी के प्रति अपना व्यवहार बदल रही है? सच था, ऊपर वाला अगर खूबी देता है तो कमी भी देता है, ताकि लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा कर सके। अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो लोग तो एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं, बल्कि अपने में ही मस्त होते क्रमशः।